इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और हम लेकर हाजिर हैं आज क्लास 8 का साइंस, जिसमें पाठ 16 का अध्ययन करेंगे, वायु एवं जल प्रदूषण। ठीक है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। और आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से भी सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। हमारे द्वारा बताया गया क्वेश्चन का आंसर अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद हो तो कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें और आपके साथ हम इसी तरह के और भी वीडियो लाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहा गया है, पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय प्रदूषक है CO2, SO2, NO2, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। तो ये हो जाएगा सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। दूसरा है एरोसेल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? ठोस कण का, तरल कण का, दोनों का, कि दोनों में कोई नहीं? तो ये दोनों का ये है, ग नंबर हो जाएगा। तीसरा है विश्व तापन के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है। तो विश्व तापन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दोनों में कोई नहीं। ये तो दोनों है लेकिन इसमें प्रमुख कहा गया है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। खाली स्थानों को सही शब्द से भरिए। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें खाली जगह कहते हैं, यानी कि प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे है कि वायु प्रदूषण के कारण खाली जगह संबंधित रोग हो सकते हैं। तो वायु प्रदूषण के कारण कौन सा रोग हो सकता है? श्वास संबंधित रोग हो सकता है। तीसरा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो रक्त में खाली जगह ढोने की क्षमता घटा देती है। वो O2 यानी ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को घटा देती है, O2 भराएगा। चौथा है कि धूम कोहरा खाली जगह और खाली जगह से मिलकर बना है। तो धूम कोहरा धूल और धुएं से मिलकर बनता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं कि CFC गैसों के द्वारा खाली जगह परत का क्षय होता है। तो ओजोन परत का क्षय होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरी कोशिश करेंगे करने के लिए। फिर देखते हैं अगला कि विश्व तापन से आप क्या समझते हैं। तो विश्व तापन क्या है देखते हैं। बढ़ते हुए पौधा घर प्रभाव के कारण पृथ्वी के ताप का बढ़ना विश्व तापन कहलाता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि CNG और LPG का विस्तारित रूप लिखिए। इनके उपयोग से किस प्रकार प्रदूषण कम करने में सहायक है? तो CNG का पूरा नाम आपको पेज नंबर मिल जाएगा, आपको दिखा देते हैं, आप इसमें देख के लिख लेंगे। इसका स्पेलिंग सहित या हिंदी से भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। पेज नंबर 193 में मिलेगा आपको। और यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है CNG और LPG का कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG और द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी LPG, इसका ये पूरा नाम है। ठीक है, और ये किस प्रकार उपयोग करने से प्रदूषण कम फैलेगा, है ना? तो इसका जो है, इसका उपयोग खाना बनाना तथा वाहनों में उपयोग करने में सहायक होता है। ठीक है, आगे है कि उन कारणों की व्याख्या कीजिए जिनमें अम्ल वर्षा होती है। तो इसका उत्तर है कि अम्ल वर्षा का कारक जो है आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रम, स्वचालित वाहन, रसायन तथा विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये गैस वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाती है। इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। अब इसका जो है अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या हो सकता है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसका भी 1-2 कारण आप लिखेंगे। ठीक है, इसका जो है अम्ल वर्षा का प्रभाव जो है, इससे संगमरमर एवं पत्थर की बनी मूर्तियों एवं भवनों का क्षरण होता है, जैसे कि ताजमहल।
इससे मृदा का प्रदूषण होता है, जिससे फसलों व वनों का पर कुप्रभाव पड़ता है। तीसरा स्टेप है अम्लीय वर्षा से मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा जल स्रोत को प्रदूषित करती है। इस अगला स्टेप है अम्लीय वर्षा पेड़ पौधों के साथ पत्तों को भी नष्ट कर देती है। ये हुआ। आगे है जल प्रदूषण को कम करने के उपाय को लिखें। कि जल प्रदूषण को कम करने के उपाय क्या है? प्रदूषित जल को उपचारित किए बिना जल स्रोतों में प्रवाहित करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा स्टेप है कि प्रत्येक औद्योगिक इकाई के लिए जल उपचार संयंत्र लगाना अनिवार्य होना चाहिए। अगला स्टेप है कि व्यक्तिगत स्तर पर निष्ठापूर्वक जल की बचत तथा कम उपयोग, पुनःचक्रण एवं पुनः उपयोग के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। आगे है कि जल संरक्षण पद्धतियों को दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। आइए देखते हैं 7वां नंबर का। 7वां नंबर है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय है कि घरेलू ईंधन के रूप में कोयला तथा लकड़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसकी जगह गोबर गैस तथा एलपीजी गैस का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा स्टेप है स्वचालित वाहनों में शीशा रहित तथा सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। अगला स्टेप है तीसरा कि स्वचालित वाहनों के इंजन की नियमित देखभाल करनी चाहिए ताकि कम से कम प्रदूषक उत्सर्जित हो। चौथा स्टेप है कि कार पूल का इस्तेमाल करना चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का अत्यधिक प्रयोग करना प्रदूषण को कम करने तक कम कर सकता है। पांचवा स्टेप है कि साइकिल या रिक्शा के उपयोग को बढ़ाना चाहिए। छठा है वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत बड़े शोषक हैं। आगे स्टेप है कि कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। इससे आसपास के स्थानों में प्रदूषक गैस में कमी होती है। ठीक है, 7वां हुआ पूरा। 8वां देखते हैं। 8वां नंबर है कि पेयजल को अशुद्ध होने से क्या क्या परेशानियां हो सकती है। तो आंसर है इसका कि पेयजल के अशुद्ध होने से प्राणियों के लिए तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस, गले की बीमारियां, पाचन तंत्र की बीमारियां, त्वचा से नेत्र के रोग की इत्यादि। ये क्वेश्चन 8 नंबर हुआ पूरा। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से भी हमारे सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप हमारे नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं 9वां नंबर का क्वेश्चन आंसर। 9वां नंबर क्वेश्चन का है कि हरित गृह प्रभाव हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों है, कैसे। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 194 में मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर कि पौधा घर प्रभाव यानी हरित गृह यही है। ठीक है, पौधा घर प्रभाव के नुकसान ये नहीं है, ये आपको पेज नंबर 193 में ही मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हरित गृह का प्रभाव यानी कि पौधा घर का प्रभाव, इससे क्या होता है। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे आप 9 नंबर का कि सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। पृथ्वी की सतह गर्म होने के बाद मुख्यतः लंबी तरंगें वाली विकिरणों को उत्सर्जित करती है। ये विकिरणें ग्रीन हाउस मीथेन आदि, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि के आवरण को पार नहीं कर पाती है। इनसे परावर्तित होकर पुनः लौट आती है। तापमान की वृद्धि हो रही है, इस पर हरित पौधा का प्रभाव कहा जाता है। पेज नंबर 194 में इसका आंसर मिलेगा कि सामान्यतः 9 नंबर का यहाँ से कि सामान्यतः पौधा घर प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के लिए संरक्षण के लिए आवश्यक है। अगर यह ना हो तो पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। किंतु लेकिन अब इसकी यही इसका नुकसान और फायदा है। ठीक है, ये हुआ पूरा। और अब हम यहाँ तक लिखेंगे। अब आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने के लिए धन्यवाद।